आईपीएल 2024 के आखिरी दो लीग मुकाबलों में पहले मुकाबले में हैदराबाद तो वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट टेबल में लगा बड़ा झटका। अब होगा इन टीमों के साथ क्वालिफायर पहला और दूसरा मुकाबला तो वहीं इस टीम की हुई फाइनल के मुकाबले में सीधे एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, संडे के दिन के आज के दो डबल डेकर मुकाबलों में पहला मुकाबला हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहाँ पर हैदराबाद की दमदार जीत हुई तो वहीं दूसरा मुकाबला केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर इस बारिश के कारण मुकाबले को रद्द कर दिया गया। हालांकि यहां पर दूसरे मुकाबले में एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया, तो वहीं यहां पर पहला मुकाबला हैदराबाद ने शानदार तरीके से जीतते हुए एक बार फिर से पॉइंट टेबल को शानदार तरीके से बदल दिया। और तो वहीं क्वालिफायर के पहले और दूसरे मुकाबले इस दिन खेलने के लिए फिक्स कर दिए गए हैं, जहाँ पर आज के स्टूडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से फाइनल की राह यहाँ पर चारों टीमों के लिए किस तरह से रहने वाली है और कौन कौन सी टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर फाइनल में कौन सी टीम सीधे पहुँचने वाली है। बताएंगे इस वीडियो में हम आपको इन टीमों के बारे में तमाम जानकारी और बताएंगे इस आने वाले मुकाबले की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीजन की फाइनल की ट्रॉफी आखिरकार कौन सी टीम उठाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं आज के मुकाबलों के बारे में। तो दोस्तों, 19 मई को पहला ही मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर पंजाब वर्सेस हैदराबाद के बीच खेला गया, जहाँ पर इस मुकाबले को सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराते हुए अपने नाम कर लिया। इसी जीत के साथ यहाँ पर हैदराबाद ने पॉइंट टेबल में चौथे स्थान से अब यहाँ पर शानदार छलांग मारते हुए दूसरे पायदान पर पहुंची हैं। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर है दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाना था। हालांकि शुरुआत से ही बारिश के कारण इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया। ऐसे में आज के इन मुकाबलों के बाद चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ पर 10वें पायदान से ही अगर बात करें तो नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो कि यहाँ पर 14 मुकाबले इस सीज़न में खेल चुके हैं और 4 मुकाबले जीतने और 10 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट -0.318 थी, यानी कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन उनके 14 मुकाबले मात्र 8 ही पॉइंट ला पाए। तो वहीं यहाँ पर 9वें स्थान पर पंजाब किंग्स रही हैं इस सीज़न में, जो कि अपने 13 मुकाबले खेलने के साथ ही 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो वहीं 8 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट -0.387 है। हालांकि पंजाब के पास अभी भी एक मुकाबला बचा हुआ है। तो वहीं 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 14 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट -1.063 की है। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों, अब 7वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो कि अपने 14 मुकाबले कंप्लीट करने के साथ ही 7 मुकाबलों में जीत और 7 मुकाबलों में हार का सामना करने पर उनके पास -0.667 के साथ ही 14 पॉइंट मौजूद हैं। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों, अब 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स हैं, जो कि 14 मुकाबलों में 7 जीतने और 7 हारने पर उनके पास भी 14 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो उनके नेट -0.377 हैं। हालांकि यहाँ पर आरसीबी ने सीधी छलांग मारी है, जहाँ पर 4थे स्थान से 5वें स्थान पर अब चेन्नई सुपर किंग्स आ पहुँची हैं, जो कि अपने 14 मुकाबलों में 7 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई हैं और 7 मुकाबलों में हार। तो यहाँ पर उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर आरसीबी की जीत के बाद 4थे स्थान पर है अब टीम आ पहुँची हैं, जो कि अपने 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने हैं और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट +0.570 है। ऐसे में दोस्तों, आरसीबी क्वालिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर तीसरे पायदान पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जो कि 14 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर तो वहीं एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 17 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट +0.273 की है। हालांकि दूसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम है, जो कि 14 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर तो वहीं एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 17 पॉइंट हैं। हालांकि उनकी नेट +0.414 की है। तो वहीं पहले स्थान पर केकेआर की टीम है, जो कि 14 में से 9 जीतने और 3 हारने पर 2 मुकाबले टाई रहने पर उनके पास 20 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट +1.428 हैं। ऐसे में दोस्तों, चारों टीमें यहाँ पर क्वालिफाई होते हुए यहाँ पर क्वालिफायर के पहले और दूसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
आपको बता दें कि पहला ही मुकाबला केकेआर वर्सेस हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, तो वहीं यहाँ पर दूसरा मुकाबला केकेआर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच होगा, जहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर की टीमों में से जो टीम जीतेगी तो वहीं यहाँ पर पहले और दूसरे मुकाबले में हारने वाली टीम से भिड़ना होगा। ऐसे में यहाँ पर दूसरा मुकाबला भी जीतने के साथ ही फाइनल के मुकाबले में यहाँ पर आने वाली दूसरी और तीसरी तो वहीं चौथी टीम पहुँचने वाली हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, आखिरकार फाइनल का मुकाबला कौन कौन सी टीमों के बीच होगा और आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल के कौन से पायदान पर रही हैं? अपनी कीमत राय हमें कमेंट